हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मंटू सर आपका अपने चैनल मंटू सर विद स्टडी में स्वागत करता हूं। साथियों, पहले की तरह आज भी हम लोग अपना क्विज जारी रख रहे हैं और क्विज का विषय वस्तु अपने लेखपाल एग्जाम जो बच्चे एएनएम में जो 8 मई को एग्जाम है उससे संबंधित तैयारी कर रहे होंगे, यूपी बीएड की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी बच्चों के लिए के दृष्टिकोण से ये एग्जाम है। आज के टॉपिक में मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मिडिवल हिस्ट्री में आप हम लोग मुगल साम्राज्य सल्तनत काल को विषय वस्तु को रखे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन को आज की इस ग्रुप में खत्म करेंगे। आप लोग हमारे दर्शक भाई बंधु, इसमें आप लोग क्वेश्चन को सुनते ही पहले उत्तर आप लोग दीजिएगा। हम लोग कुछ सेकंड का समय आपको देंगे। जब भी पहला क्वेश्चन पूछा जाता है पहला उत्तर आप दीजिए। उसके बाद हम लोग के दिए गए उत्तर में से अपना सही और गलत का मिलान कर लीजिएगा। मार्किंग पहले की तरह होते रहेगा। ये तरीका है। आज अपना क्विज स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक मिडिवल हिस्ट्री से संबंधित है। ओके, क्विज का प्रारंभ करते हैं। प्रश्न, बाबर का जन्म कब हुआ था? पहला क्वेश्चन आपके 1483। ठीक है। सही। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? फरगना की गद्दी को कब बैठा बाबर? 1492। आगे 1494। माइनस। बाबर ने पहली बार तुगलमान युद्ध नीति और तूफानी का प्रयोग किस युद्ध में किया था? सही है। आपका जिंदगी आनंद प्लस। घाघरा का युद्ध किन दो के बीच हुआ था? यहाँ क्वेश्चन है मेरी और आवाज तेज बोली लॉडली। माइक यहाँ लगाइए। बाबर को अपनी दाता के लिए पहले क्वेश्चन कहाँ के घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच। सही है। और के बीच में हुआ था ना? जी। और किस ईयर में हुआ था? 1528। सही है। क्या घाघरा का युद्ध? 1529 है। 29 होगा। चलिए ठीक है। क्वेश्चन इसमें ईयर नहीं ना था क्वेश्चन में, लेकिन कब किसके बीच में हुआ था? अफगान और बाबर के बीच। अफगानों और बाबर के बीच में 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। पखाज च, ठीक है। पान खा चल घर, ठीक है। घर घर लास्ट में होता है घर, तो घर 1529 में है। ओके। क्वेश्चन, खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? गाजी। सही है। क्वेश्चन यहाँ पे, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 1528। सही है। राणा सांगा की मृत्यु 1528। सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसकी अनुवाद बाद में फारसी भाषा में किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खान। सही है। सही है। चारबाग बनाने की परंपरा किसने शुरू की थी? मुगल शासकों में। आगे अकबर। सही है। मुबियार नामक पथरेली का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपकी क्या है? अकबर। गलत। आगे बाबर। सही है। सही है। बाबर किसका अनुयायी था? आपकी क्या है? बाबर किसका अनुयायी था? पास। बाबर किसका अनुयायी था? पास है। ख्वाजा बदला अयार। ख्वाजा बदुल्ला अहरयार। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में और बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। सही है। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब से कब तक? यहाँ पे पास। शेरशाह सूरी का शासनकाल था 1540 से 1545। सही है। क्वेश्चन यहाँ पे, सूर्य साम्राज्य का संस्थापक? शेरशाह सूरी। सही है। सही है। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम? फरीद। सही है।
खान ने चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539। सही है। माइक को यहाँ लगाइए और दोनों हाथ किताब हाथ में पकड़ करके क्वेश्चन कहीं से आगे पीछे कहीं से पूछिए जल्दी जल्दी। कलिंजर का शासक कौन था? आपका पास। कलिंजर का शासक कीरत खान, किरत सिंह। कीरत सिंह। चलिए, शेरशाह का उत्तराधिकारी? इस्लाम शाह। सही है। यहाँ पे शेरशाह सूरी ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग करता था? आगे मैं बताऊंगा। सम की डंडी, 32 अंक और सिकंदरी के संदर्भ का सम की डंडी का प्रयोग करता था। काबुलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? काबुलियत और पट्टा प्रथा आपका जी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, सही है। एक ही जगह से पूछिए, आगे पीछे से पूछिए, मिला के पूछा जाता अकबर का है। शासनकाल? अकबर का शासनकाल 1556 से 1605। सही है। यहाँ पे अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक भाई है 1556। सही है। लॉर्डली बोलिए और सही है। अकबर का शिक्षक? आपका मेरा है अब्दुल लतीफ इलानी। सही है। मेरा क्वेश्चन, बैरम खां की हत्या किसने की थी? बैरम खां की हत्या किसने की थी? बैरम खां की हत्या यूसुफ जैयो ने। गलत। मुबारक खान। तो ये आने का। यहाँ जाता ना। चलिए, यहाँ क्वेश्चन है। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? बतन बेगम। सही है। किसने सप्ताह के सातों दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था? हुमायूं। सही है। सही है। स्पीड तेज। चलिए कर दीजिए। अकबर का संरक्षक कौन था? आपका अगर से चलेगा परमल। आगे बैरम खान। सही है। अकबर का बचपन का नाम? आपका जी जलालुद्दीन। आप बोलिए सर। अकबर के बचपन का नाम जलाल। सही है। मेरा क्वेश्चन, शेर खान की उपाधि किसने दिया था शेरशाह सूरी को? बहार खान लोहानी। सही है। शेरशाह सूरी के पिता का नाम? आपका जी इस्लाम शाह। नहीं, आगे नेक्स्ट। शेरशाह सूरी के पिता का नाम पास है। हसन खान। हसन खान। अकबर का सेनापति? अकबर का सेनापति वहाँ पे मान सिंह। सही है। वंशधारी प्रथा किसने लागू किया था? अकबर। हाँ आपकी एक मिनट। क्वेश्चन क्वेश्चन भाई, अकबर का सेनापति आपका जी अकबर का सेनापति मान सिंह। सही है। भगवान पुराण का अनुवाद आपका किसने किया था? भगवान पुराण का अनुवाद? भागवत पुराण का भगवत। पास। भागवत पुराण का अनुवाद दारा सिको। गलत। पास। टोडरमल। श्री कलम किसकी उपाधि है? मेरा अब्दुल समद।
सही है। जड़ी कलम। मोहम्मद हुसैन के समय में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जड़ी कमल और सीरी कलम की उपाधि इसलिए किसकी है? महापात्र यहाँ किसकी पे उपाधि है? पास। नरहरी किसने दिया था? अकबर ने। मेरा क्वेश्चन। जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम। सही। न्याय का जंजीर किसे कहा जाता था? जावेद को। सही। न्याय का जंजीर किसने बनवाया था? ठीक है, न्याय का जंजीर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन को फांसी आपका किस जो- शासन? जाके किसी सही है, लॉर्डली बोलिए। कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया था कब? 1800 मैं मेरा कंधार 1628। आगे 1622। सही है। सही है। 1622 कंधार मुगलों के हाथों से निकल गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नूरजहां के पहले पति का नाम? अली कुरैब। सही है। सही। आगे मेरुनिसा की पुत्री का क्या नाम था? लाडली बेगम। सही। सही है। नूरजहां की माँ? अस्मत बेगम। सही। शाहजहां की माता का नाम? जगत हुसैन। सही। सही है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। किस शासक ने? तो शाहजहां ने। क्या चाहिए, शासक चाहिए कि कलाकार चाहिए? शासक। शासक सही है यहाँ पे। शाहजहां ने संगीत लाल ठाकुर किसकी उपाधि दी थी? लाल था। यस सर। गुड़ समंदर। सही है। मेरा बारी है। मैं क्वेश्चन आप लोग अगले बीच में अपना आंसर कर दीजिए। ठीक है। सही है। क्वेश्चन ये रहा। इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत अच्छे एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बता दीजिए आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि आप दारा सिकोह किस सिलसिले से संबंधित है? पास। पास। आगे पास। दारा सिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी से संबंधित है। दारा सिकोह मुस्लिम धर्म के किस सिलसिले के थे? तो कादरी सिलसिले के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। धर्मट का युद्ध किसके बीच में कब हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था 1658 में। सही है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था 1658 ईस्वी में 15 अप्रैल को। जो शाहजहां की को कैद कर लिए थे औरंगजेब ने, उसी के लिए कि औरंगजेब इनका दारा सिकोह बड़ा पुत्र था, तो इन्होंने इनके राज्य सिंहासन के लिए इन पुत्रों में जो युद्ध हो रहा था, भाइयों में जो युद्ध हो रहा था, उसी से संबंधित है। धर्मट का युद्ध, समुद्रगढ़ का युद्ध, ये सब लगातार 4 युद्ध होते हैं। उनमें से एक धर्मट का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट आता है। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में। आपका क्वेश्चन है, शाह बुलंद इकबाल के नाम से किसे जाना जाता था? दारा सिकोह। दारा सिकोह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +1 दीजिए इनको। शाह बुलंद इकबाल दारा सिकोह। आपका क्वेश्चन है जी, शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ पे कैद रखा था? भवन। आगे पास। आगे जयपुर भवन। जयपुर भवन में। सही है, +1 दीजिए उनको। जयपुर भवन में था। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, आप बताइए इत्माद उद दौला की उपाधि किसकी थी? मिर्जा गयास बेग की। मिर्जा गयास बेग। +1 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। किसके मकबरे में पहली बार पितृदूरा तकनीक का प्रयोग हुआ था? इस्मात-उद-दौला। इत्माद-उद-दौला यानी मिर्जा गयास बेग के मकबरे में। सही है। आपका अबुल फजल को की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला ने सलीम जहांगीर के कहने पे 1602 ईस्वी में अब्दुल फजल की हत्या हुई थी। आपका
पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कब और किसने किया था, किसने और किस नाम से किया था? अबुल फजल फजल ने किया था। अरे कि इसका क्या नाम था, फारसी अनुवाद वाला किताब का नाम, तभी प्लस होगा। आगे पास आगे बदावी गलत है, माइनस ले लीजिए आप, यहाँ पे कुछ मत दीजिएगा। अबू फजल ने की थी, और इस पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जो हुआ था इसका शीर्षक था अनवरे ए सादात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनवरे ए सादात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये। ठीक, आइए, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि दी थी, आपका क्वेश्चन है। शाहजहां ने किसे खान की उपाधि दी थी? पास। आगे महावत महावत का, बहुत बेहतरीन, सही है, +1 महावत खान। आप ही का क्वेश्चन, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी है उस्ताद अहमद लाहौरी सही है, +1 है, उस्ताद अहमद लाहौरी। पहला क्वेश्चन है आपका लिए, आपके क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने पहली बार दिल्ली को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया? पास शाहजहां। शाहजहां ने, सही है, शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के दाहिने तट पे शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की, जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यही पुरानी दिल्ली 1638 ईस्वी में शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा स्थापित किया गया था। 1638 ईस्वी में मुगलों ने पहली बार आगरा को छोड़कर के अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी। सही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आइए, उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने किया था, उसका शीर्षक क्या था? पास। आगे पास दारा शीर्षक, तभी प्लस होगा, कुछ नहीं। शीर्षक अनुवाद, उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा सिको किए थे, और दारा सिको ने इस फारसी अनुवाद की पुस्तक का नाम दिया था सिर्रे ए अकबर। सिर्रे ए अकबर। आपका क्वेश्चन, कौन सा मुगल बादशाह, यहाँ क्वेश्चन था, कौन सा मुगल बादशाह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान था? हुमायूं सही है, हुमायूं था। सबसे निरक्षर मुगल बादशाह? दारा सिको आगे पास। आगे पास निरक्षर अकबर। ठीक है, सबसे विद्वान मुगल राजकुमार? आपका क्वेश्चन दारा सिको। सही है, दारा सिको। अब दारा सिको बादशाह नहीं बन पाए थे, अगर बादशाह बनते तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान मुगल बादशाह होते दारा सिको, लेकिन वो बादशाह नहीं बन पाए, राजकुमार थे। राजकुमार, मुगल राजकुमार, वो कौन मुगल राजकुमार जो सबसे ज्यादा विद्वान था? दारा सिको। आपका दारा सिको किसका पुत्र है? शाहजहां का किसका पुत्र था? शाहजहां का। सही है, दारा सिको। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? रोजा रोजा। सही है, औरंगजेब को रोजा दफनाया गया था। सही। आपका क्वेश्चन जी, आप बता दीजिए, औरंगजेब ने दक्षिण भारत के किन 2 राज्यों को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया? बीजापुर और गोलकुंडा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, बीजापुर और गोलकुंडा को अपने राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? बीड़ा। सही है, जम। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बीड़ा। आपका क्वेश्चन है कि आप बता दीजिए, कलंदर की उपाधि किसकी है? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है। कलंदर की उपाधि बाबर की है। ठीक है, बाबर को है। किस लिए मिला था? उसकी उदारता के कारण। जब वो 1526 ईस्वी में भारत पे मुगल साम्राज्य को स्थापित किया था, इतना ज्यादा धन संपत्ति से वो भरपूर हो चुका था कि अपने साम्राज्य में अपने साम्राज्य के प्रजा को बहुत ज्यादा धन बांटता था। इसलिए उसकी उदारता और दानता के कारण उसको कलंदर की उपाधि मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1658। आगे 1531 बहुत सही, देवरा के युद्ध 1531 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा ये लड़ा गया युद्ध था। एग्जाम था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका। चौसा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हुमायूं हाँ सही है। आगे गलत, आगे हुमायूं हाँ सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है, दोनों प्लस है। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था और विजयी हुआ था शेर खां। ठीक है, शेर खां के बचपन का नाम, शाहजहां के बचपन का नाम? खुर्रम। आगे पास। शाहजहां हाँ
खुर्रम। शाहजहां पूछे थे। यस सर। हाँ ठीक है, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम, +1 ले लीजिए आप, यहीं पे छोड़ दीजिए। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम आप बोलिए। फरीद था। सही है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। आपका क्वेश्चन जी, बता दीजिए मेरुनिसा किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? आगे। पास। नूरजहां। सही है, यानी उल्टा मैंने पूछा था, नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ठीक है, अब मेहरुनिसा के नाम से ना वो प्रसिद्ध होकर के सबसे ज्यादा नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? आगे। 1582 अकबर द्वारा। सही है, 1582 अकबर के द्वारा। इलाही संबंध किसने चलाया कब? इलाही संबंध अकबर ने 1583। 1583, बहुत बेहतरीन, सही है। ठीक, अब आपका क्वेश्चन जी, पानीपत के द्वितीय युद्ध में कौन जीता था, कब हुआ था? मराठा। आगे। पानीपत का तृतीय हाँ। 1767 हुआ था। आगे। 1561 में अफगान और मराठों की। गलत है, पानीपत का द्वितीय युद्ध द्वितीय पूछे सर, द्वितीय बताया हम लोग। द्वितीय 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 पूछ रहा हूँ, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर इसमें विजयी हुआ था, माइनस ले लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जी, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि दी थी? जैनाचार्य हरिविजय सूरी को। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, जैन आचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप बता दीजिए, अकबर के समय में कौन सूफी संत बहुत प्रसिद्ध थे? शेख सलीम चिश्ती। बहुत बढ़िया, शेख सलीम चिश्ती। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, अकबर ने मजहर की घोषणा कब की थी? और आगे थोड़ा सा जाइए, मजहर की घोषणा अकबर ने कब की थी? आगे। पास। पास। 1579 में, 1579 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। चलिए, आपको भी उठाइए, किताब उठाइए, अपने किताब से और से पूछिए आप। औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः फिर कब लागू कर दिया? यहाँ से 1679। सही है। औरंगजेब का चिकित्सक कौन था? फ्रांसीसी डॉक्टर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा टफ लेवल का पूछ दीजिएगा। पास। पास। फ्रांसिस कार्टियर। बर्नियर। माइनस से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता? नूरजहां। सही है। जल्दी क्वेश्चन आप पूछते रहिए, समय नहीं मिलेगा आपको। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार? वशिंद्र भाई नारायण मिश्र। गलत। बोलिए भाई। ठीक है। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार? पास। दसवंत बसावन। आगे। मशहूर किशन दास, मनोहर गोवर्धन। स्पीड तेज। अहमदनगर के वजीर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी शाहजहां को? पास है। खुर्रम। खुर्रम। चलिए, स्पीड तेज की, स्पीड तेज, स्पीड तेज। कुछ भी पूछिए। तानसेन सम्राट, संगीत का सम्राट तानसेन का जन्म कब हुआ और कहाँ पर? बहुत बेहतरीन। 1506।
कहाँ पे, ये भी बताइए। ग्वालियर। सही है। सही है। तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में, और तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में है। आगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1592। गलत। 1598 में। गलत। आगे। पास। 1597। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर क्या नगर बसाया? कौन सी नगर बसाया? हम्म, सासाराम। आगे। पास। पास। शेरसूर। शेरसूर। चलिए नेक्स्ट स्पीड दे दीजिए। निर्वासन के समय हुमायूं ने आध्यात्मिक गुरु फारसी सिया मियां बाबर को किस पद शैली का जन्मदाता माना जाता है? मुबियान पद शैली। सही है। चलिए यहाँ पे। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी का अनुयायी था। किस? बाबर किसका अनुयायी था? पास। ख्वाजा अब्दुल्ला। सही। बहुत बढ़िया। ख्वाजा अब्दुल्ला अहरियार का, बहुत बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन में आता है। बाबर किसका अनुयायी था? मुगल बाबर का उत्तरवर्ती मुगल शासक किस मुसलमान थे, मतलब किस धर्म के मुसलमान था? तुर्क में सुन्नी। सही है। तुर्क और सुन्नी। आगे मेरा क्वेश्चन। अबू फजल का बड़ा भाई? अब्दुल रहीम खान था ना। आगे। पास। फैजी। फैजी। पास। चलिए। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य सूरी को कौन सी उपाधि दी? जगत गुरु। सही है। चलिए जल्दी लास्ट स्पीड कम तेज कीजिए। रामतनु पांडे की प्रमुख कृतियां? मियाँ का मलाट और मियाँ का टोली। सही है। सही है। स्पीड तेज भाई, कुछ भी पूछिए। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर शासनकाल में पहुंची। जहांगीर। सही है। लास्ट राउंड है यहाँ पे। लाडली बेगम का साथ विवाह किस जागीर के किस पुत्र से हुआ? शहरयार। सही है। बहुत बेहतरीन। चलिए आज के लिए समाप्त किया जा रहा है क्विज को। इसी तरह टॉपिक बाय प्रतिदिन रहेगा। कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारतीय मिट्टी और भारत का खनिज संसाधन। नोट कर लीजिएगा, भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत, भारत की मिट्टी और भारत के खनिज संसाधन, इन 4 टॉपिकों पे कल क्विज करेंगे। और हिंदी में लेखपाल सिलेबस में जो पर्यायवाची है, उस पर्यायवाची में स्वर से संबंधित जो स्वर वाला है उसी टॉपिक पे आप लोग स्टार्ट करेंगे, उसी टॉपिक पे लोग क्विज करेंगे। टॉपिक नोट कर लीजिएगा। कल अपने समय से फिर पूरा क्विज किया जाएगा। क्विज में टॉपिक नोट करके कल अपने तैयारी को इसी तरह क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ाइए। आज के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। स्वस्थ रहिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।